मोदी ने बंगाल विजय के लिए एक नया नारा दिया है। पीएम मोदी बोले, जोर से छाप, टीएमसी साफ। क्रिकेट मैदान से लोकसभा की बम्पर जीत की उन्होंने बात कही। 2019 में चुपचाप कमल छाप से आपने जीत दिलाई और इस बार टीएमसी साफ करने को लेकर क्या नारा दिया है पीएम मोदी ने, ये जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। तो आज परेड ग्राउंड में जबरदस्त जोरदार रैली हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली का असर किन किन सीटों पर पड़ने वाला है, क्यों भारतीय जनता पार्टी इस रैली के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, इसकी वजह अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2 मई का आज खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। 2 मई क्या दीदी गई, ये कहने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जबरदस्त भीड़ को, जबरदस्त हुजूम को देखने के बाद मोदी की हुंकार 108 सीटों पर कैसे असरदार। माना यह जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोलकाता में रैली की है, उससे कोलकाता उत्तर की 7 सीटें, कोलकाता दक्षिण की 4 सीटें, उत्तर 24 परगना की 32 सीटें, दक्षिण 24 परगना की 31 सीटें, हुगली की 18 सीटें और हावड़ा की 16 सीटें, इतनी सीटों पर असर पड़ेगा। इसलिए एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत बाकायदा रैली यहां पर रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और बीजेपी यह मान रही है कि 108 सीटों पर समीकरण बदलेंगे, बीजेपी का पलड़ा भारी होगा इस रैली के बाद। इसके अलावा कोलकाता का जातीय समीकरण, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, इस पर भी एक नजर डालते हैं। कुल सीटें कोलकाता में 11 हैं, आबादी करीब 45 लाख और हिंदू वोटर्स जो हैं वो है 76.51% और मुस्लिम आबादी जो है वो है 20.60%। तो इस आंकड़े पर अगर आप गौर डालते हैं तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की यह एक अहम कोशिश हो सकती है। और क्योंकि आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरपी सिंह साहब, यही वजह है क्या कि 108 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि पीएम मोदी की इस रैली का असर पड़ेगा, वहां पर आपका पलड़ा भारी होगा? क्या यही वजह है जो हमने अभी आपको समीकरण दिखाए, परसेंटेज दिखाई? नहीं, वो आपके समीकरण है, आपके गणित है, वो कुछ हद तक ठीक भी होंगे, परंतु जब प्रधानमंत्री बोलने जाते हैं तो वो ये नहीं कि किसी एक सीट को लेकर पूरे बंगाल के पर असर पड़ने वाला है। और आज के बाद पूरा का पूरा बंगाल चार्ट जब है वो तैयार हो गया है कि हमें भी देश के साथ चलना है। अगर किसान निधि मिलेगी तो वो बंगाल के किसान को मिलनी चाहिए, और अगर आयुष्मान भारत के अंतर्गत किसी का इलाज हो सकता हो तो वो बंगाल में नहीं, बंगाल में हो, परंतु अगर बंगाल का काफी सारे जन बंगाल से बाहर जाते हैं तो वहां भी उनका वो इलाज हो। और बंगाल का कोई व्यक्ति जन दिल्ली में रहते, मेरी विधानसभा में खूब सारे मेरे मित्र बंगाली रहते हैं, उनका भी इलाज वो यहाँ पे हो सके उसी 5 लाख में। तो अगर किसी के सिर पे छत हो तो वो उसकी चिंता की जाएगी। तो एक मैसेज है, उस मैसेज से पूरे बंगाल में एक अलग टाइप का करंट है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और मेरे जो मित्र अभी पीछे मुझसे पूर्व में कह रहे थे कि क्या हुआ दोस्त, जितनी तरक्की पिछले 6 साल में भारत में हुई है इतनी पिछले 70 साल में नहीं हुई। मैं कुछ 2 चीजें गिना दूंगा, उससे आपको समझ लग जाएगा। देश में लगभग 10 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हे का कनेक्शन मिला। इतना ही नहीं, मैं आगे चलता हूँ, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है। ठीक है। आज लगभग 3 करोड़ लोगों को सिर पे छत मिल रही है। आज लगभग 10 करोड़ लोगों को एक घर पे शौचालय मिल रहा है। ठीक है, ये सारी बातें लगातार रैली में नेता कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।